आज के इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। दो सवाल हैं जिनका आंसर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे। पहला सवाल ये, जिनके पास सऊदी का विजिट वीज़ा इनविटेशन है, क्या उस इनविटेशन पे अभी वीज़ा इशू होगा या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिनके पास वीज़ा इनविटेशन है, जिन्होंने वीएफएस का अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर लिया है, उनके लिए क्या अपडेट है? वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं आपको सीक्वेंस से एक अपडेट बताऊंगा जो कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। पहले आपको मैं एक सीक्वेंस बता देता हूं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का। फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी में इशू किया जाता है उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सऊदी में रहता है, और ये सारा प्रोसेस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप वीज़ा इनविटेशन, यहाँ पे चेंबर किया जाता है, अप्रूव्ड होता है मुफा से। वो वीज़ा इनविटेशन इंडिया में भेजा जाता है और वीएफएस में स्टेप 2 कंप्लीट होता है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये दो स्टेप में वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो पहला स्टेप है वो सऊदी में अभी भी हो रहा है। आप अभी भी वीज़ा इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको वीज़ा इनविटेशन मिल रहा है वो एक ब्लैंक वीज़ा इनविटेशन है। ब्लैंक मतलब उसमें ना तो आपका सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री का डिटेल्स होगा, ना 90 डेज या 365 डेज का वैलिडिटी का डिटेल होगा। वो एक ब्लैंक वीज़ा इनविटेशन है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या उन वीज़ा इनविटेशन पे अब वीज़ा इशू हो सकता है, नहीं हो सकता है? सिंगल एंट्री वीज़ा का लास्ट एंट्री डेट 13 अप्रैल था। 13 अप्रैल तक ही लोग आ सकते थे, और जो लोग आ गए हैं उनका क्या प्रोविज़न है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। एक्सटेंशन भी हो रहा है उनका, कितना दिन मिल रहा है उसका कोई एक प्री डिफाइंड ड्यूरेशन नहीं, लेकिन हाँ एक्सटेंशन जरूर हो रहा है। अब जो मेन अपडेट ये है कि वीएफएस वाले आपके पास अगर पहला अप्रूव्ड वीज़ा इनविटेशन है, चाहे वो सिंगल एंट्री का हो या फिर मल्टीपल एंट्री का हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला, आप वीएफएस को ईमेल करके वेरीफाई कर सकते हैं। वो आपको सिंपल एक प्री डिफाइंड ईमेल रेस्पॉन्स देंगे कि हम इन कैटेगरी का वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इन कैटेगरी का वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन कौन से कैटेगरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं ये बता देता हूं, अगर आपने पहले ही अगर अपॉइंटमेंट ले लिया है वीएफएस का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आप वीएफएस मत आइए, हम वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कॉल नहीं आया है तो आप एक बार ट्राई करने के लिए जा सकते हैं वीएफएस, क्योंकि एक एप्लीकेंट ऐसे ही थे जिनका अपॉइंटमेंट था 17 तारीख को, कल आज 18 तारीख है, तो उनको कॉल करके 16 अप्रैल को ये बता दिया गया कि आप मत आइए। और दूसरा, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वीएफएस के वेबसाइट में जाइए, जहां पे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे तो सारे विजिटर्स कैटेगरी के जितने भी ऑप्शंस थे वो अपॉइंटमेंट से निकाल दिए गए हैं। ना ऑप्शन रहेगा, ना लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, ना लोग आएंगे, ना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। अब वो कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी है जो वीएफएस वाले अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली विजिट वीज़ा, चाहे वो सिंगल एंट्री हो या फिर मल्टीपल एंट्री हो, बिजनेस विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और पर्सनल विजिट वीज़ा, ये चार कैटेगरी का वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इरेस्पेक्टिव आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा इनविटेशन का प्री अप्रूव लेटर हो, आपके पास वीएफएस का पुराना अपॉइंटमेंट हो, चाहे जो भी हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब कौन कौन से वीज़ा एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? फैमिली रेसिडेंट वीज़ा, जिस पे यहाँ पे आके इकामा बनता है, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा का कर रहे हैं, गवर्नमेंट विजिट वीज़ा का कर रहे हैं, और एक वर्क वीज़ा का कर रहा है। वर्क वीज़ा वीएफएस के थ्रू तो प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन बस बायोमेट्रिक के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो ये चार कैटेगरी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो चार कैटेगरी वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपका अपॉइंटमेंट है पहले से, अगर आपने शेड्यूल किया हुआ है और आपको कॉल नहीं आया है, तब आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके पता कीजिए और ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ईमेल करके ये कंफर्म कर दिया है कि वीज़ा एप्लीकेशन इशू नहीं होगा। अब आप लोगों का एक सवाल और भी होगा इसमें कि मेरे पास ऑलरेडी पहला वाला वीज़ा इन्विटेशन है, क्या मैं हज के बाद जब वीज़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं उसको सबमिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ?
इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो इनविटेशन है उसका कितना वैलिडिटी है। कई लोग बोलते हैं कि मैं 6 महीना बाद भी गया हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरा 80 दिन में भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो आप एक एवरेज ड्यूरेशन लेके चलिए, मैक्सिमम 90 डेज से पहले पहले अपना प्रोसेस करवा लीजिए। यही बात अगर आप वीएफएस वालों को पूछेंगे, ईमेल करके पूछेंगे, वो ये कभी नहीं बताएंगे आपको। आप ट्राई कर लीजिएगा, वो ये बोलेंगे कि भाई आप मूफा से चेक कीजिए। और मूफा से चेक करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से चेक करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल नहीं है जहां से हम चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी कौन सा वीज़ा इशू हो रहा है, कौन सा वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे भी वीज़ा हैं जिनका एक्सेप्टेंस हुआ है 15 तारीख को वीएफएस में, उनका दिखा रहा है वीज़ा अंडर प्रोसेस है, लेकिन उनको पता नहीं कि अब वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा। अगर से वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है तो ये अब ग्रे एरिया है कि इशू होगा या नहीं होगा। अमूमन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लगता है। अगर आप दिल्ली या मुंबई में सबमिट कर रहे हैं तो 2 दिन में आपका वीज़ा जनरेट हो जाता है, अगर अप्रूव होगा तो इशू हो जाता है। अगर आप बाकी दूसरे वीएफएस में कर रहे हैं मुंबई और दिल्ली के अलावा, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप मैक्सिमम। तो 2 दिन के अंदर, मान लो 4 दिन के अंदर आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा लग रहा होगा तो आपको कंसर्न है कि वीज़ा शायद इशू ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।